हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे ज़ोर तोर से। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीकी है और आराम से आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग इतना बात ध्यान रखें कि जो भी आप क्वेश्चन बैंक आपको पास होगा तो क्वेश्चन बैंक से आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस इसलिए इस बात को ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है प्रैक्टिस करने का कि अगर आप 3 घंटे में कितना आप क्वेश्चन बना पाते हैं, 3 घंटा में कितना क्वेश्चन को टच कर पाते हैं, कितना सही बना पाते हैं, तो आप लोग ये काम ज़रूर कीजिए। आप बाकी तो आप जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत सारा ज़्यादा वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपको। इतना बात कंफर्म रहिए कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। आप कहीं भी कोई बता रहा है कि यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, इस सब चीज़ पे फोकस नहीं कीजिए। आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी बुक से ही जितना भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप क्या कीजिए, सीधा एनसीईआरटी जो मेरा वीडियो बना पाते हैं, हम जो वीडियो बना रहे हैं हम पूरा एनसीईआरटी के ही सॉल्यूशन देते हैं। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन इसलिए देते हैं कि ताकि आपको एग्जाम में एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो आप लोग दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दीजिए, सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए एनसीईआरटी क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी क्वेश्चन पे इसलिए हम बार बार बोलते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन के इसलिए हम बार बार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए और एनसीईआरटी का बुक उठाइए, दोनों को मिलाइएगा क्वेश्चन तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा एनसीईआरटी। अगर आपको 50 क्वेश्चन होगा ना तो 50 में कम से कम तो 45 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी होगा, 5-6 क्वेश्चन इधर उधर से रहेगा। तो आप एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी से ही बनाइए। और जो भी हमारा वीडियो अगर आप देखते हैं तो हम जो भी वीडियो बनाते हैं तो एनसीईआरटी बुक से ही बनाते हैं। एनसीईआरटी बुक से इसलिए बनाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी से एग्जाम में पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी हमको ज़्यादा फॉलो करते हैं। अब देखिएगा, अब मेरा वीडियो पे आप पढ़ रहे हैं, रेगुलर आप व्यूअर हैं मेरा, तब कोई बात नहीं, रेगुलर व्यूअर है आप हैं तो आप देखिएगा, एग्जाम में जाइएगा तो देखिएगा मेरा जो क्वेश्चन बताया हुआ वहीं पे हुआ आएगा। 100% श्योरली के बता रहे हैं कि आप लोग श्योरली यही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो आपको ये लगेगा कि है फालतू में बकवास बता रहे हैं, नहीं। लेकिन आप एक बार फॉलो करिएगा, एग्जाम दे कर आइएगा। आप हमको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है मेरा, वहाँ से मिलान कर लीजिएगा, देखिएगा कि किसका सही बात हम बोले हैं या गलत। तो आप लोग एकदम ज़रूर हम बता दें कि जो वीडियो हम बना रहे हैं पूरा एनसीईआरटी एक क्वेश्चन को हम बताते हैं। एक क्वेश्चन क्यों? क्योंकि 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है। 10 से 15 मिनट में वीडियो में आपको 5 नंबर मिल रहा है, अगर 2 नंबर मिल रहा है, आपको सही सटीक आंसर बन रहा है और सही तरीका से हम बता रहे हैं, समझाने का प्रयास पूरा भरपूर करें। भाई मेरा वाइट बोर्ड है, आपको ये बात है। आप लोगों को बहुत सारे बच्चे लोग के लगता होगा कि वाइट बोर्ड पे क्या बताएंगे, लेकिन जो छोटे टीचर बता पाते हैं ना वो बड़े टीचर नहीं बता पाएंगे आपको। बड़े टीचर आप जाते हैं डिजिटल बोर्ड देख लेते हैं, चल जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। खैर कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बशर्ते क्या होगा, वहाँ पे आपको जल्दी जल्दी जहाँ पे कहाँ पे क्या बोलना ऐसे लिखना चाहिए, नहीं कहाँ पे समझाने का प्रयास, ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं। यही में बच्चा क्या करते हैं कि क्वेश्चन को छोड़ के चलाते हैं। खैर कोई बात नहीं, जहाँ आपको इच्छा हो वहाँ पढ़िए, लेकिन हम ये नहीं करें। लेकिन आप हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा भी वीडियो एक बार क्लिक करिए और देखिए पूरा अंत तक कि कहाँ से मेरा गलती है, कहाँ त्रुटि हम नहीं समझा पा रहे हैं। वो आप हमें भी कमेंट में बताइए कि हाँ सर यहाँ नहीं समझ। लेकिन जो भी क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। रचना से आपको सवाल 5 नंबर के होता है। तो रचना की हम करने की बता रहे हैं। तो सब क्वेश्चन है, फर्स्ट है, ये मेरा एक ही वीडियो का है इसलिए कि बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेज है, तब ये क्वेश्चन बता रहे हैं। मेरा रचना से 5 को होगा, वीडियो होगा, 5 में अगर आप 5 पढ़ लेते हैं तो कंफर्म हम बताते हैं कि आपका नंबर एकदम 100% या फर्स्ट में है या सेकंड में है। ये 5 से बाहर आने वाला आपको नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई है। त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 गुनी होनी चाहिए। तो 2/3 गुनी, तो 2/3 गुनी ये हो गया, ये रचना कर दिए हैं त्रिभुज।
जो देख रहे हैं त्रिभुज का रचना है इसी प्रकार से होगा। तो रचना आप देख लीजिए एक बार। तो हम यहाँ लिख दे हैं कि रचना के चरण। तो रचना के चरण में आपको लिखना है क्या, रचना के चरण में आपको 5 को रचना का चरण लिखना होगा। तो 5 या 6 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 को मिनिमम 5 को लिखना होगा रचना। तो जो हम रचना की है अब वही चीज़ तो लिखना है। तो रचना सबसे पहले जो ये कौन है, तो सबसे बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा 6। अब हम बात कर लेते हैं बी और सी, हमको 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा हमको 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले एक रेखाखंड BC है। जो BC रेखाखंड है ये 6 सेंटीमीटर की है। ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर के। BC है जो मेरा 6 सेंटीमीटर की है, तो हमको BC की बात कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बी को केंद्र माने हैं, बी को केंद्र माने हैं, उसको केंद्र से हमें केंद्र की बात करते हैं, तो केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर बराबर त्रिभुज ए पर चाप काटा है। जो ए पर काटे हैं, जो यहाँ पे ए काटे हैं, ये 5 सेंटीमीटर के हैं। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर की है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। जो यहाँ तक आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर BC तक, ठीक है। तो BC तक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि एक रेखाखंड BC है। पहला चरण में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज, एक रेखाखंड है ना, एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है, रेखाखंड है ना, रेखाखंड है BC है, जो कि BC हमको कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। दूसरा चरण की बात कर लेते हैं, तो BC हमको 6 सेंटीमीटर है, ये BC है जो 6 सेंटीमीटर है, तो हम इसको 6 सेंटीमीटर यहाँ पहला रचना में लिख देंगे। एक रेखाखंड है जो BC 6 सेंटीमीटर की है। BC कितना है, 6 सेंटीमीटर की है। अब खींचा गया है ना, खींचा गया है, लिख देते हैं कि खींचा गया है। इतना बात आप लोग ध्यान से लिखिएगा। दूसरा में हम कह रहे हैं कि बी को केंद्र मानकर, है ना, केंद्र मानकर लिखना है। बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर, बी को क्या केंद्र मानिएगा, जो यहाँ बी है इसको केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर के बराबर, 5 सेंटीमीटर के बराबर क्या कीजिएगा, बराबर त्रिज्या है ना, बराबर त्रिज्या क्या कीजिएगा, बाहर कर ए पर, है ना, ए पर क्या कीजिएगा, हम आपको लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ए पर एक चाप काटा है ना, क्या किए हैं, एक चाप काटे हैं। देखिए जहाँ ए से थी, आपको ट्रायंगल लीजिएगा, इस ट्रायंगल के माध्यम से यहाँ पे धरिएगा, यहाँ पे ऐसे काटेगा, ऐसे, एक यहाँ से ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर को काट दिए, चलिए ठीक है, यहाँ जब काट दिए, अब तीसरा में लिखते हैं, सी को, है ना, क्या करेंगे, सी को, जब सी बिंदु है वहाँ से हम क्या करें, सी केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चीज काटिए, है ना, सी केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, है ना, क्या करिएगा, 4 सेंटीमीटर, कितना बचो, 4 सेंटीमीटर के बराबर, 4 सेंटीमीटर के बराबर भाप कर, है ना, माप कर, यह लिखिएगा माप कर, है ना, क्या लिखिएगा, मानकर पहले चाप का, है ना, लिखिएगा क्या, पहले वाले चाप, है ना, क्या लिखिएगा, पहले वाले चाप को ए पर काट कर, है ना, ए पर काट कर। देखिए अब यहाँ से जैसे इस प्रकार के प्रकार रहेगा, 4 सेंटीमीटर माप लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4, तो इस प्रकार से यहाँ से माप लीजिएगा, प्रकार ऐसे रखिएगा, यहाँ नाप के यहाँ से भी सी पर से 4 से काट दीजिएगा, ठीक है। तो कट जाएगा, ये यहाँ पे काटेगा, यहाँ पे काटेगा, ठीक है। तो अभी ये इतना 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है ना, काटते हुए, है ना, यहाँ पे लिख दीजिए काटते हुए चाप,
चाप है ना, काटते हुए चाप लगाया गया है, चाप लगाया गया है, लगाया है। अब लिखेगा तीसरा पॉइंट में क्या लिखेगा, चौथा पॉइंट में, सॉरी चौथा पॉइंट में लिखेगा, चौथा पॉइंट में ए बी और ए सी है ना, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी है ना, ए बी और ए सी, ठीक है, ए बी और ए सी को मिलाया गया है, ए बी और ए सी को मिलाया गया है, क्या करिएगा, मिलाया गया है ना, मिलाया गया है, ए बी और ए सी को क्या किया गया है, मिलाया गया है। तो मिलाया गया है, तो इस त्रिभुज में इस तरह त्रिभुज कौन कौन बन रहा है, त्रिभुज हमें बन रहा है कौन कौन, ए बी सी है ना, ए बी सी बन रहा है, ए बी सी बन रहा है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बन रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी वांछिक है। वांछिक मतलब क्या कहेंगे, वांछित है, वांछित है उस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का वांछित मतलब आधा है ना। अब लिखेगा पांचवा पॉइंट में लिखेगा BC को, क्या करिएगा, BC को हमें क्या मिला है, BC के नीचे एक न्यून कोण है, BC के नीचे एक न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। BC के नीचे जो ये BC है, BC के नीचे एक न्यून कोण है, ये क्या है, न्यून कोण है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है जो न्यून कोण होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, न्यून कोण है, ये मेरा कितना है, न्यून कोण है, न्यून कोण है ना। तो इसको हम क्या करें, जो कि एक रेखा पर मिला है ना, एक रेखा x अक्ष पे मिला है ना, BX खींचा गया है, BX खींचा गया है, BX खींचा गया है ना, BX खींचा गया है। तो जो BX है इसी पे क्या किया गया है, खींचा गया है, तो ठीक है, BX पे खींचा गया है। अब हम छठा पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है, अगर इतना भी लिख देते हैं तो चलेगा, लेकिन छठा पॉइंट भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छठा पॉइंट में लिखेगा BX के साथ कौन कौन आ रहा है, तो BX के साथ आ रहा है, BX के साथ 3 बिंदु है ना, कितने बिंदु है, 3 बिंदु है, 3 बिंदु है, कौन कौन बिंदु है, बिंदु B1 B2 B3 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं B1 B2 और B3 है, क्या है, B3 है, क्या है, B3 है, कि B1 B2 B3 है, तो यही लिख दिए हैं, B1 B2 B3 है, जो आपको रचना किए हैं वही चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के चिन्हित किया गया है ना, लिख देते हैं, इस प्रकार से चिन्हित किया गया है, इस प्रकार से चिन्हित किया गया है, चिन्हित किया गया है। अब हम लिखते हैं उसी में चिन्हित किया गया है, जिसको हम B1 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं B1 B2 B3, यही तो है, B1 B2 B3 लिख दिए हैं, है ना, हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, हो जाएगा, लिख देते हैं, हो जाएगा। चलिए अब हम 7वां पॉइंट में लिख देते हैं, 7वां पॉइंट में क्या लिख देते हैं, 7वां पॉइंट में हम लिख सकते हैं, 7वां पॉइंट में क्या लिख देते हैं, B3 C से मिलाया गया है, B3 को C से मिलाया गया है, ठीक है, B3 को BC से मिलाया गया है। चलिए अब हम 8वां में लिख देते हैं, यहाँ पे चलिए 8वां पॉइंट में लिख देते हैं। 8वां में को हम क्या लिख देते हैं, B2 को B2 से, है ना, B2 से अब किसको मिलाए हैं, B2 से BD पैरल किसको है, हम लिख देते हैं यहाँ पे B3C को खींचा गया है। चलिए अब हम 9 पॉइंट में लिख देते हैं इसमें, चलिए 9 पॉइंट में नहीं तो आप इतना ही छोड़ दीजिए, आप इतना भी लिख दीजिएगा तो बहुत काफ़ी है, इतना लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स है कि मिल जाएगा। तो देखिए अब हमें B2 और B3, तो यहाँ पे देखिए B2 और क्या है,
B2 से BD और इसको खींचा गया है और BC को इसको खींचा गया, तो ये क्या है, समानांतर हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, ये इसका समानांतर ये। तो एक त्रिभुज इस प्रकार से अगर बना के अगर इतना बात अगर आप लिख देते हैं तो आपको कुछ किए हैं जो यहाँ पे था बच्चों वही चीज़ तो हम उतारे हैं। अब इतना चीज़ अगर उतार देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 5 नंबर फिक्स है कि मिल जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा नहीं देखिए, जो चीज़ मेन पॉइंट होता है वही चीज़ लिखिए, आपका सटीक जो आंसर होगा वही चीज़ आप लोगों को लिखना चाहिए, ताकि आप लोगों का नंबर क्या हो सके, आराम से मिल सके। अगर इसमें और चाहे तो लिख सकते हैं DE पैरेलल DC का, तो इतना बात आप नहीं भी लिखिएगा, इतना यदि आप लिख देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 5 नंबर फिक्स है कि मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में, तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।